हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा जो एंगल बनाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए ये टू लाइंस हैं, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए, वो लाइन जो किसी भी टू लाइंस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कैसे? जो अलग अलग पॉइंट पे, सपोज करो ये लाइन एल है और ये एम है, और ये मैंने पी लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। पी लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है ये। अब ये यहाँ पे कट कर रही है, इस लाइन को यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ पे, ठीक है। तो टू अलग अलग लाइन को टू अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, वो लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है बेटा। अब देखिए, जब ये कट करती है तो ये 8 एंगल बनाती है। देखिए, एक ये वाला एंगल, ठीक है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ठीक है। और ऐसे ही एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 एंगल्स बनाती है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है ये देख लिया आपने। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तो इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है। अब देखिए, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? इंटीरियर इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा जो इन टू लाइंस के अंदर बनेंगे। ये देखो, ये लाइन है, दो एंगल यहाँ पे बनेंगे, और ये लाइन है, दो एंगल यहाँ पे बनेंगे। यानी ये वाला, सपोज कि इसको मैंने 3 नेम दिया, इसको 4, इसको मैंने दिया 5, इसको 6, ठीक है। तो एंगल 3 और 4 5 और 6 चारों क्या हैं? इंटीरियर एंगल हैं जो दोनों लाइंस के बीच में बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए कौन से हैं। एक्सटीरियर एंगल वो हैं जो दोनों लाइंस के बाहर बनेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए, ये लाइन है, दो तो इसके बाहर बन जाएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, दो। इसको मैं 1 नेम दे देता हूँ, इस एंगल को 2 नेम देता हूँ, ठीक है। और एक एंगल ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं एंगल दे देता हूँ 7, इसको 8। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 3 कोमा एंगल 4 कोमा एंगल 5 कोमा एंगल 6, ये इंटीरियर है। और एक्सटीरियर कौन कौन से हैं? एंगल 1 कोमा एंगल 2 कोमा एंगल 7 कोमा एंगल 8, ये सभी एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है बेटा। ओके, यहाँ तक ठीक है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल पता चल गया कौन कौन से थे। जो टू लाइंस के बीच में बनते हैं वो इंटीरियर, और जो बाहर बनते हैं वो एक्सटीरियर, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जिनमें एक एंगल इंटीरियर हो और दूसरा एक्सटीरियर हो, और सेम साइड पे बन रहे हो लाइन के। अब जैसे ये देखिए, ये इधर वाली लाइन में 1 3 5 7 ये सभी सेम साइड पे बन रहे हैं ना। और इधर देखेंगे तो एंगल 2 एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 8 ये सभी भी सेम साइड पे बन रहे हैं, ठीक है। किस पे? इस लाइन के राइट में एंगल 2 4 6 8 है, और लेफ्ट में 1 3 5 और 7 है, ठीक है बेटा। सेम साइड पे बन रहे हो तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे हम पहले ये वाले सेम साइड के एंगल, सेम साइड इस वाले लेफ्ट साइड के ले लेते हैं। एक ये एंगल बनेगा, एक ये वाला, एक ये एंगल बनेगा, एक ये वाला। अब देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल में कहते हैं कि एक तो एक्सटीरियर होना चाहिए एंगल और दूसरा इंटीरियर होना चाहिए, तो वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग होंगे। अब देखिए, मैंने इसको 1 नेम दे दिया, सपोज कीजिए, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, सपोज कर लीजिए। अब 1 क्या है अगर मैं देखूँ तो 1 एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है। और नीचे से दूसरा एंगल जो है हमने नीचे से देखना, ऊपर से नहीं देखना, ओके। ऐसे आप कह दोगे कि 1 एक्सटीरियर है
और टू इंटीरियर है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग है नहीं। एक एंगल ऊपर से देखना है लाइन के जहाँ पे बन रहे हैं एंगल, एक नीचे से देखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो नीचे से हम इंटीरियर देखेंगे। अब नीचे से इंटीरियर क्या है 3, तो एंगल 1 कोमा एंगल 3 दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक और है एंगल 2 क्या है, अब एंगल 2 अब ऊपर से इंटीरियर एंगल है, तो नीचे से ऑब्वियसली एक्सटीरियर लेंगे, तो नीचे से एक्सटीरियर क्या है 4, ठीक है। तो एंगल 2 कोमा एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए, इधर वाली साइड एक एंगल ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक एंगल ये है, एक ये है। इसको मैंने 3 तो इधर, इसको मैंने 5 नेम दे दिया, इसको दे दिया 6, इसको हम क्या देते हैं 7, इसको 8। अब देखिए इधर वाली साइड से 5 क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो नीचे से इंटीरियर एंगल कौन सा है 7 बेटा, तो एंगल 5 कोमा एंगल 7। और 6 क्या है इंटीरियर एंगल है ऊपर से, और नीचे से 8 क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 6 कोमा एंगल 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम दिखाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं अल्टरनेट का मतलब है कि एक एंगल तो, अब अल्टरनेट दो तरह के होते हैं, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखिए पहले हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर देखते हैं, ठीक है। एक होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो देखिए नाम से ही पता चलता है अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर मतलब कि वो इंटीरियर एंगल होने ज़रूरी है, तो पहले हम इंटीरियर एंगल बनाते हैं। ये दो ऊपर से इंटीरियर हो गए और ये दो नीचे से इंटीरियर हो गए। अब अल्टरनेट का क्या मतलब है, अल्टरनेट का मतलब ये है, देखिए वो कहते हैं कि एक एंगल जो है आपका लाइन के इधर वाली साइड हो और दूसरा नीचे से उधर वाली साइड, ठीक है। ऐसी अगर इधर से देखो तो ऊपर से इधर वाली साइड, तो नीचे से इधर वाली साइड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाला एंगल लाइन के राइट में है, तो नीचे से हम क्या करेंगे लाइन के लेफ्ट वाला एंगल देखेंगे, ये दोनों अल्टरनेट होंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर से देखें तो ऊपर से लाइन के उधर वाली तरफ ये वाला एंगल और नीचे से राइट साइड में ये वाला एंगल है, इसको हम नेम दे देता हूँ 1 2 3 4। तो अगर ध्यान से देखें हम एंगल 2 और 3 अल्टरनेट है, ठीक है। एक लाइन के इधर वाली साइड है तो दूसरा दूसरी साइड है। 1 और 4 अल्टरनेट है, 1 उधर वाली साइड है तो 4 नीचे से दूसरी साइड है। और ये क्या है इंटीरियर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 कोमा एंगल 4 और एंगल 2 कोमा एंगल 3। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए अल्टरनेट की डेफिनेशन तो आपको पता चल गई कि एक लाइन के दूसरी तरफ हो एक दूसरी तरफ, और उसके साथ साथ में एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर तो ऑब्वियसली बाहर बनते होंगे। अब मैं यहाँ से एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ 5 6, इसको मैं कहता हूँ 7 8। अब देखिए ऊपर से 6 क्या है राइट साइड है, और जबकि नीचे से 7 क्या है लेफ्ट साइड है, ठीक है। और 5 क्या है लेफ्ट साइड है, 8 क्या है राइट साइड है, ठीक है। उल्टे डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। अब एक्सटीरियर तो है ही, 5 6 भी एक्सटीरियर है, 7 8 भी एक्सटीरियर है, और 6 और 7 जो हैं अलग डायरेक्शन में। देखिए 6 इधर वाली साइड है तो 7 उधर वाली साइड है, 5 और 8 अलग डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में, 5 इधर वाली साइड है तो 8 इधर वाली साइड है। तो ये क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 5 कोमा एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऐसी एंगल 6 कोमा एंगल 7 अल्टरनेट है, ठीक है। उसके बाद होता है को इंटीरियर एंगल। देखिए को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये सभी ट्रांसवर्सल लाइन में ही बन रहे हैं एंगल, ओके बेटा। देखिए को इंटीरियर एंगल होते हैं जो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल या फिर इनको कह देते हैं इंटीरियर एंगल मेड इन
सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल मेड इन सेम साइड। अब देखिए पहली बात तो इंटीरियर एंगल होने चाहिए। अब ये दोनों इंटीरियर हैं, ये दोनों इंटीरियर हैं, पर सेम साइड पे कौन से हैं? ये दोनों सेम साइड पे हैं, ये दोनों सेम साइड पे हैं। ठीक है, देखिए 1 कह दूँ मैं, इसको 2 कह दूँ, इसको 3 कह दूँ, इसको 4 कह दूँ। ठीक है, तो 1 और 3 को इंटीरियर एंगल हैं, 2 और 4 को इंटीरियर हैं, क्योंकि ये सेम साइड पे हैं और दोनों इंटीरियर हैं। ठीक है, तो 1 कोमा एंगल 3 और एंगल 2 कोमा एंगल 4 को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब ये तो था सभी एंगल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि हमने चैप्टर में क्या यूज़ करना है। अब देखिए ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब कहते हैं कि सपोज कीजिए 2 लाइंस पैरेलल हैं। अभी एक्चुअली मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा इस सिचुएशन को, ये ध्यान से देखना है। कहते हैं सपोज कीजिए 2 लाइंस पैरेलल हैं, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है कि ये सेम डायरेक्शन पे जाते हैं, कहीं पे मीट नहीं होते, और टी कोई ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इफ एल पैरेलल एम, ये पैरेलल का साइन है, कोमा एंड टी इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं बेटा, इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे जो वो इक्वल होंगे। अब देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो गए, इसमें मैं 8 के 8 एंगल्स ड्रॉ कर देता हूँ। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखिए पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो सेम डायरेक्शन में बनते हैं और एक इंटीरियर होता है और दूसरा एक्सटीरियर। अब वो देखिए 1 एक्सटीरियर एंगल है तो 5 क्या है इंटीरियर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, यही आपका यूज होगा चैप्टर में। और एंगल 3 क्या है, ऊपर से इंटीरियर है तो नीचे से 7 क्या है एक्सटीरियर है, दोनों सेम साइड पे। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है बेटा, ऐसे ही इधर वाली साइड से 2 एक्सटीरियर है तो 6 इंटीरियर है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। 4 इंटीरियर है तो 8 एक्सटीरियर है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है बेटा, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, 5 इक्वल्स टू 4 होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 3 इक्वल्स टू 6 होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सभी क्या हैं इंटीरियर हैं। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। ठीक है, तो उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए अल्टरनेट हो और एक्सटीरियर हो, 2 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर है, 1 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये भी इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए को इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है इसमें, 3 और 5 दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं, दोनों इंटीरियर हैं, और 4 और 6 ये भी दोनों इंटीरियर हैं और दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं। इसमें क्या होता है, को इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का सम जो है 180 होगा। अब यहाँ पे देखिए को इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 और 5 है, 4 एंड 6 है। तो इसमें क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल मेड इन सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। तो दोनों का सम 180 होगा, यानी एंगल 3 + 5 इक्वल्स टू 180 होगा, एंगल 4 + 6 इज इक्वल्स टू 180 होगा। एंगल 4 + एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है बेटा, ये सभी चीज़ें लाई करेंगी। और बाकी जो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, जो आपको पता ही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो 1 और 4 वर्टिकली होगा ही होगा, 3 और 2 भी वर्टिकली होगा।
6 और 7 भी वर्टिकली होगा, 5 और 8 भी वर्टिकली होगा, क्योंकि वर्टिकली एंगल्स कौन से होते हैं, जहाँ पे भी टू लाइंस कट करती हैं तो वो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो भी एक दूसरे के सामने बनते हैं, जैसे एंगल 1 के सामने 2 और इधर एंगल 3 के सामने एंगल 4, ये सभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ऐसी लीनियर पेयर भी दोनों में लाई करेगा, 3 + 4 180 होगा, 1 + 2 180 होगा, 1 + 3 180 होगा, 2 + 4 180 होगा, 5 + 6 180 होगा, 7 + 8 भी 180 होगा, 5 + 7 भी 180 होगा, 6 + 8 भी 180 होगा। ये सभी लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है बेटा, ये आप लास्ट पढ़ चुके हैं इससे पहले। ओके, थैंक यू। आई थिंक सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो गया आपका। थैंक यू वेरी मच।